सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शशि भूषण, आपका प्रिय गायक। साथियों, 4-5 दिन गया में रहने के बाद मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं। गया में पहले दिन हमने भंते जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में उसके बाद में हम वकील साहब से मिले और बहुत सारे लोगों से मिले। वहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई भंते जी की रिहाई को लेकर। महाबोधि महाभुक्ति आंदोलन में कुछ असामाजिक चीवरधारियों ने और वहाँ के मनुवादी लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने उन पर बहुत संगीन धाराएं लगाई और भंते जी को जेल भेज दिया। लाइव आने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उतना इसका नुकसान भी है। भंते जी की जमानत की जो सुनवाई है वो 29 तारीख को होगी और उसमें भी पक्का नहीं है कि जमानत मिल जाए या ना मिले, कह नहीं सकते, क्योंकि धाराएं बहुत संगीन हैं। लेकिन फेसबुक पर एक पोस्ट बड़ी शाम से ही दौड़ रही है कि भंते जी रिहा हो गए। तो जो भी साथी हैं किसी गलतफहमी में आके इस पोस्ट को आगे शेयर ना करें और जिन्होंने कर दी है वो इसे तुरंत डिलीट करें। आप जब तक सच्चाई ना जान लें इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, दूर रहें। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। भंते जी जेल के अंदर हैं। बिहार गया पुलिस ने उन पर इतनी संगीन धाराएं लगाए हैं, 3-3, 4-4 मुकदमे उन पर किए हैं। इतनी आसानी से ये काम होने वाला नहीं है। आप उनकी रिहाई के लिए उनसे मिलने जाएं, उनसे बात करें, लेकिन एक दूसरे की पोस्ट उठाकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ना डालें भंते जी रिहा हो गए। आप इतनी बुद्धि लगाएं, आपके अंदर बुद्धि है, लेकिन झूठी अफवाह को इतना फैला रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। हर दूसरी पोस्ट पर भंते जी रिहा हो गए। किसने करा दिया? आपने कराए, तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो भाई? पहले जांच करो, उसके बाद में कुछ ऐसा लिखो। बड़ा दुख हो रहा है कि आप ना वहाँ गए, ना आपने किसी से वहाँ बात की और बस झूठी अफवाह फैलाने में लग गए। भंते जी रिहा हो गए। किसने करा दिए? कौन गया? शर्म आनी चाहिए यार। इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं आप। उनके प्रति सहानुभूति या उनके प्रति किसी भी उसमें शामिल होने के बजाय पोस्ट को शेयर करने से पहले, डालने से पहले ये तो देख लेते कि क्या वो सच है, झूठ है। हमारे साथ में बुलंदशहर से प्रदीप अशोक जी, मैं और बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो वहाँ पर हैं, ठीक नहीं है बताना। जब समय आएगा या वो यहाँ आ जाएंगे तब हम बता देंगे या वो खुद बता देंगे, लेकिन अभी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें गुप्त भी रहनी चाहिए। लेकिन आप बिना वजह ही के भंते जी रिहा हो गए, हमारे कई साथी लिख भी रहे हैं, अरे भाई पहचानो उन चीज़ को, तो ये तो पूछ लो किसने कहा किसने नहीं, बस लिखना स्टार्ट, भंते जी रिहा हो गए। उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं बधाई हो। किसको बधाई हो? तो कोई भी इस तरह का कमेंट्स करने से, इस तरह की बात करने से, इस तरह का भ्रमित पोस्ट फैलाने से अच्छा है कि आप किसी वहाँ जानकार व्यक्ति से इसकी जानकारी लें, उसका सत्यापन करें और जिन साथियों ने इस पोस्ट को डाल दिया है वो डिलीट करें तुरंत। किसी भी तरह की ऐसी भ्रमित पोस्ट ना फैलाएं। भंते जी की जो रिहाई है वो इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अभी पता भी नहीं है आपको कितनी संगीन धाराएं उन पर लगी हैं, 4-4 केस लगे हैं। लेकिन आपने तो बस झूठ की एक किसी ने डाली, बस अपना रीच बढ़ाने, पता नहीं आपने डाल भी दिया तो आपका क्या फायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी साथी इस बात को लेकर बुरा ना माने, प्लीज़ अपनी पोस्टों को इनको हटा दें और उसमें न्याय की मांग करें। लेकिन इस तरह की पोस्ट ना डालें कि भंते जी रिहा हो गए, ये बात वो बात। भंते जी अभी जेल में हैं, लेकिन इस तरह की पोस्ट ना डालें, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं।
10-5 आदमी इकट्ठे हों, कुछ सहयोग राशि इकट्ठी करें, जेल में जाएं, उनको देकर आएं, मिल के आएं, ये तो बनता भी है। उसके फोटो डालिए कि हम भंते जी से मिल के आए, उनका सहयोग करके आए। किसी भी केस को चलने में, पुलिस मामले में, एक कागज भी अगर हम टाइप कराते हैं तो 20 रुपये, फोटो कॉपी कराते हैं तो 5 रुपये की फोटो कॉपी होती है। उस पैसे के बारे में तो आपने कोई बात की नहीं, बल्कि झूठी खबर में आप लग गए कि भंते जी रिहा हो गए। पहले सत्यापन करें कि क्या वो खबर सच है झूठ है। यार मुझे 12 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए वहां से उनसे मिलके आए लौटने को, और तुमने पोस्ट डालनी शुरू कर दी कि भंते जी रिहा हो गए। ऐसी बातों से दूर रहें। अपने निकटतम साथियों से सलाह मशवरा करें कि चलिए 1-2 दिन चल रहे हैं, कुछ भंते जी को सहयोग राशि के आएंगे, कुछ उनको फल दे आएंगे, जेल में उनका मनोबल बढ़ाए आएंगे, मिल आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सब लग गए भंते जी रिहा हो गए, भंते जी रिहा हो गए। पूछ लेते हुए नहीं हुए, अच्छा नहीं लगता। आप लोग ऐसी पोस्टों से बचें, किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर ऐसा दुष्प्रचार ना करें। भंते जी की रिहाई के लिए आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एसएसपी, डीएम को लेटर दें, निजी लेटर भी लिखें अपने संस्था के नाम से कि झूठे आरोप हैं, भंते जी को रिहा किया जाए। लेकिन इस तरह की भ्रमित पोस्टें ना डालें कि भंते जी रिहा हो गए। बहुत सारे लोग उनकी रिहाई के लिए वहां बैठे हैं, जिनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, सुबह उठते हैं वो और पूरा दिन उन्हें निकल जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, ये करो वो करो, ये करना वो करना, उससे मिलना, ये करना, उसको पैसे देने, ये करना, लेना देना, पता नहीं जाने कितने काम है उनके। लेकिन आप बस एक झूठी पोस्ट पे आके बस लग गए भंते जी रिहा हो गए। इन बातों से बचें। मेरा कोई ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब ज़्यादा मुझे नहीं रहा गया तब मैं पोस्ट पे आया हूँ। बल्कि मैं शाम से ही देख रहा हूँ इन पोस्टों को। ना जाने कितने लोगों के नीचे मैंने कमेंट में लिखा भी ऐसा नहीं है, झूठ खबर मत फैलाओ, डिलीट करो। लेकिन डिलीट ना करके वो तो शेयर और हो रही है चीज़ें। अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे जाएँ तो उसका सदुपयोग होता है, लेकिन जब आप ऐसी भ्रमित पोस्ट डालते हैं तो इसका दुरुपयोग है। ऐसे दुरुपयोग से बचें, सदुपयोग करें किसी भी चीज़ का। आप उसका आकलन करें, उसका सत्यापन करें, फिर कोई चीज़ भी इस तरह की पोस्ट डालें तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहना है। और जिन साथियों ने ऐसा पोस्ट डाल दिए वो डिलीट करें, अच्छा रहेगा। ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी झूठी अफवाह में या खबर में ना आकर सच्चाई के साथ उसको करें। महामुक्ति आंदोलन जारी रहेगा। भंते करुणाशील राहुल जी, भंते विनयचार्य जी बाहर आकर फिर इस आंदोलन को गति देंगे, क्योंकि कुछ अकेले लोग उसमें लगे हुए हैं जो कह रहे हैं जो कुछ हम हैं वन मैन आर्मी हैं। अरे भाई, कल तुम्हें कुछ हो गया तो इस आंदोलन को कौन संभालेगा? इसलिए कम से कम 4 लोग तो अपने साथ रखो ना, जिनसे मशवरा करो कि भाई ये मशवरा करके हमने निर्णय लिया है, इस निर्णय को करेंगे। बस एक आदमी है लामा, जो फैसला लेगा उसे लेना है। रात को कहता है धरना स्थगित, सुबह जाके फिर बैठ जाता है। जब लोग भंते जी कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होने देंगे तो फिर जाके बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें आप। आपको कुछ कहना है, पूछना तो वहाँ जाइए, वहाँ लामा से पूछिए, बात कहिए, चर्चा करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को जंतर मंतर पे आइए। इसी भंते जी की रिहाई के लिए और एक कमेटी बनने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन 5 तारीख को किया गया है जंतर मंतर पर दिल्ली। 5 जुलाई जून को आप आइए, अच्छा लगेगा। लेकिन भ्रमित पोस्टों से बचें। मेरा बस इतना ही कहना है, ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी लोगों का। कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसी पोस्ट डाली हो वो अपने ऊपर इसे अन्यथा ना ले, लेकिन उसे डिलीट कर दें, अच्छा रहेगा। शुक्रिया, आभार, जय भीम, धम्मरात्रि।